प्रधानमंत्री मोदी के लिए लगे हर हर मोदी जय श्री राम के नारे। पीएम ने कहा, बाबा केदार ने मुझे पुकारा और मैं सीधे चला आया। सीएम धामी का कई विधानसभा क्षेत्रों का दौरा, डोर टू डोर किया जनसंपर्क। कहा, प्रदेश में फिर विकास चाहिए तो फिर से डबल इंजन की सरकार बना। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का उत्तराखंड दौरा आज। बीजेपी प्रत्याशी बिशन सिंह चौफाल के पक्ष में की जनसभा। प्रचार के अंतिम चरण में जनसभाएं करने उतरे स्टार प्रचारक। उत्तराखंड की महिलाओं के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जारी किया संदेश। कहा, 18 साल के ऊपर की महिला को हर महीने देंगे 1000 रुपए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने हरिद्वार में कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भरा जोश। कहा, कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर चुनाव लड़ सकती है बसपा। उत्तराखंडी स्वाभिमान रैली में राहुल गांधी व गौरव वल्लभ। कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन के समर्थन में की जनसभा। बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे राहुल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। बात करेंगे खबरों की। उत्तराखंड की महिलाओं के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संदेश जारी करते हुए कहा कि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। इससे सबसे ज्यादा तकलीफ औरतों को है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो आपके घर की हर 18 साल से ऊपर की महिला को उसके बैंक अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए डाले जाएंगे। आपको छोटे छोटे खर्चों के लिए किसी के सामने नहीं देखना होगा। हमारी सरकार बनी तो आपकी बिजली भी फ्री करेंगे, शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे और शिक्षा फ्री करेंगे, मुफ्त इलाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सब मिलकर 5 साल में आपके परिवार को कम से कम सीधे 10 लाख रुपए का फायदा होगा। इस बार एक नई पार्टी को ट्राई करके देखिए। नई पार्टी, नई चेहरे, नई सोच, नया आइडिया। दिल्ली में इतना अच्छा काम किया है, एक मौका मिलेगा तो उत्तराखंड में भी करेंगे। उत्तराखंड में पहली बार एक ईमानदार सरकार बनाएंगे। 5 साल में इतना काम करेंगे कि आप बाकी सारी पार्टियों को भूल जाएंगे। 14 फरवरी को झाड़ू का बटन दबाकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाए। उत्तराखंड की सभी महिलाओं को मेरा नमस्कार। महंगाई बहुत बढ़ गई है और सबसे ज्यादा तकलीफ औरतों को होती है। घर तो उन्हें चलाना होता है। जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो आपके घर की हर 18 साल से ऊपर की महिला को उसके बैंक अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए डालेंगे। फिर आपको छोटे छोटे खर्चों के लिए किसी के सामने मुंह नहीं देखना पड़ेगा, किसी से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। हमारी सरकार बनी तो आपकी बिजली भी फ्री करेंगे, बच्चों के लिए शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे, उनकी शिक्षा फ्री करेंगे, आपके परिवार का अच्छा और मुफ्त इलाज करेंगे। ये सब मिला के 5 साल में आपके परिवार को कम से कम सीधे 10 लाख रुपए का फायदा होगा। आज तक कांग्रेस ने उत्तराखंड पे 10 साल राज किया, बीजेपी ने भी 10 साल राज किया। 10 साल कम नहीं होते। एक बार और अगर इन पार्टियों को वोट दोगे तो ये कुछ नया नहीं करने वाले, सब कुछ वैसे ही पुराने ढर्रे पे चलता रहेगा। इस बार एक नई पार्टी को ट्राई करके देखिए। नई पार्टी, नए चेहरे, नई सोच, नए आइडियाज। हमने दिल्ली में इतना अच्छा काम किया, एक मौका मिलेगा तो उत्तराखंड में भी करेंगे। उत्तराखंड में पहली बार एक ईमानदार सरकार बनाएंगे। 5 साल में हम इतना काम करेंगे कि आप बाकी सारी पार्टियों को भूल जाओगे। आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों को संजीवनी देने श्रीनगर पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित विजय संकल्प सभा में पौड़ी, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, देवप्रयाग के बीजेपी प्रत्याशी समेत लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत और रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गढ़वाल के कई महापुरुषों व वीरांगनाओं को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। विश्व का नेता और भारतीय जनता पार्टी का बड़ी पार्टी का नेता और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के श्रीनगर आगमन पर जनता में बहुत बड़ा उत्साह आया है। और जो उन्होंने अपने संबोधन में किया है कि उन्होंने इस प्रदेश के विकास के लिए बहुत सारे काम किए हैं, तो इसलिए विकास के नाम पर उन्होंने वोट मांगे हैं। और आगे के लिए जो संकल्प पत्र है कि उत्तराखंड को चहुमुखी विकास की ओर ले जाएंगे, इससे उत्तराखंड में सभी सीटें
बड़ी बहुमत से जीत रही हैं। बहुत ऐतिहासिक रैली रही है और मुझे लगता है कि मोदी जी का वैसे भी उत्तराखंड से बहुत ज़्यादा लगाव है और स्वाभाविक है कि पूरे उत्तराखंड की जनता मोदी जी को बहुत प्यार कर रही है और आज कितना उत्साह है। गढ़वाल लोकसभा की सभी सीटों पर हम भारी बहुमत से जीतेंगे। इधर पूरे उत्तराखंड में भी भारी बहुमत से जीतेंगे। जब से मैंने नामांकन किया तब से मैं लगातार बोल रहा हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 60 पार। और दूसरा मैं कह रहा हूँ कि मैं पिछली बार 9000 वोट से जीता था, इस बार मैं 10,000 से ज़्यादा वोटों से जीतने वाला हूँ। अब ना लोगों में कन्फ्यूजन है, ना प्रेस में कन्फ्यूजन है, ना मतदाताओं में कन्फ्यूजन है। अब यह है कि हमको अपनी लीड बढ़ानी है। जो आज की रैली में जो जनसैलाब था, उस जनसैलाब को देखते ही समझ आता है कि उत्तराखंड की जनता ने ठान लिया है कि डबल इंजन सरकार बननी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे बननी है और उत्तराखंड का जो आगामी जो दशक है, जैसा मोदी जी ने कहा कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, तो तय है, उत्तराखंड की जनता ने ठान लिया। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी लगातार मजबूती से आगे बढ़ रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक भी आम आदमी के पक्ष में माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। इसी के चलते दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील की। बता दें कि विधानसभा चुनाव के मतदान की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारकों का दौरा भी बढ़ता नजर आ रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक भी विभिन्न विधानसभाओं का भ्रमण कर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की जनता से अपील कर रहे हैं। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा कि उत्तराखंड की जनता इस बार बदलाव चाहती है और उत्तराखंड में बदलाव करने का मन बना चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जनता को धोखा देने का काम किया है। कहा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनकी पार्टी से नाराज है और आम आदमी पार्टी को लाने का मन बना चुका है। इस दौरान उन्होंने जनता से आम आदमी पार्टी के पक्ष में 14 फरवरी को मतदान करने की अपील की। उत्तराखंड में आम जनता का बहुत जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को लेके एक भरोसा बना है लोगों का। जिस तरह से दिल्ली में काम किया और शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, रोजगार पे, इन सब मुद्दों पे जिस तरह से दिल्ली में काम हुआ, आज उत्तराखंड का आम वोटर चाहता है कि उत्तराखंड में भी वही काम हो। कांग्रेस और बीजेपी ने पिछले 10-10 साल में लोगों को लूटा है, लोगों के भरोसे को तोड़ा है। उससे इन पार्टियों का कार्यकर्ता भी निराश है, नाराज है। वो भी इस बार आम आदमी पार्टी को लाना चाहता है। कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाना। भारतीय जनता पार्टी दोबारा कोशिश कर रही है, लेकिन जनता अब इस तरह से लूट का मौका उसको दोबारा नहीं देगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। बता दें कि नानकमत्ता आप पार्टी प्रत्याशी आनंद सिंह राणा के पक्ष में युवाओं को संदेश देते हुए कहा है कि आज उत्तराखंड का युवा पलायन करने को मजबूर है, क्योंकि वह बेरोजगार है। रोजगार की खोज में यहां के युवाओं को अपना घर बार छोड़कर दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर होना पड़ता है। उत्तराखंड को अब तक ईमानदार सरकार की जरूरत है, जो लोगों के लिए काम कर सके। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आप पार्टी की सरकार बनती है तो सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसके अलावा क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि लोग भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मुक्ति चाहते हैं, काम ना करने वाली सरकार से मुक्ति चाहते हैं। जगह जगह लोग ये कह रहे हैं कि पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 4.5 साल कोई काम नहीं किया, मुख्यमंत्री बदलती रही और लास्ट में एक मुख्यमंत्री दिया जिसने कोई काम नहीं किया, बस चुनाव आ गए। लोगों के मन में ये भी सवाल है कि अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली में 2013 में केवल 49 दिन सरकार लाने का मौका मिला था, लेकिन उस 49 दिन में अरविंद केजरीवाल जी ने इतने काम करके दिखाए थे कि चारों तरफ लोग कहने लगे थे भाई सरकार तो ऐसे चलती है, सरकार तो ऐसे कहते हैं। पुष्कर सिंह धामी जी को 6 महीने मिले सरकार चलाने के लिए। 6 महीने में उन्होंने 6 काम ऐसे नहीं किए जिसको उत्तराखंड के लोग कह सकें भाई इसकी हमें बहुत जरूरत थी। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने नैनीताल और भीमताल विधानसभा में जनसभा की और आप प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। गौतम ने डोर टू डोर प्रचार किया और आम आदमी पार्टी की गारंटी लोगों को बताई। कहा कि भाजपा कांग्रेस गरीब विरोधी है, ये नहीं चाहते कि गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। शिक्षा की नीति ऐसी होनी चाहिए कि गरीब से गरीब परिवार के बच्चे को IIT और सिविल सर्विस जैसी कोचिंग मुफ्त मिले। दिल्ली में 15,000 बच्चों को उच्च स्तरीय कोचिंग मिल रही है। जो सरकार अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य ना दे उसे सत्ता में रहने का हक नहीं। जनता देख ले सभी दलों के घोषणा पत्र कौन से कितने वादे पूरा करता है। सोच समझकर चुने सरकार, आम आदमी पार्टी को मौका दे। अरविंद केजरीवाल आज उत्तराखंड की जनता के लिए नाम नहीं, विकास की एक उम्मीद एंटी बन चुके हैं। सरकारी स्कूल से पढ़ लिख के मेहनत करके आगे बढ़ता है और वो सपने देखता है कि मैंने स्कूल टॉप कर दिया, कॉलेज टॉप कर दिया, अब मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं जज बनूंगा, मैं IAS बनूंगा। लेकिन उसके लिए आजकल कोचिंग की जरूरत है। बिना कोचिंग के बच्चे पास नहीं होते और कोचिंग की फीस है लाखों रुपया। और ज्यादातर परिवार ऐसे जिनकी परिवार की इनकम 15-20 हजार रुपए महीना है, तो क्या वो लाखों रुपए की कोचिंग का खर्चा उठाकर अपने बच्चे को इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए, जुडिशरी के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए क्या वो कोचिंग की व्यवस्था कर सकते हैं? बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। My name is Pooja. I study in class 2. जो हमारे नंदिनों की अच्छी पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल खोलेगा, वो तो उसे ही जाना है ना। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने खटीमा स्थित शहीद स्थल में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही खटीमा मुख्य बाजार में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जनसंपर्क किया और डोर टू डोर प्रचार किया। सैकड़ों दुकानों पर जाकर आम आदमी पार्टी की गारंटी बताई। मनीष सिसोदिया ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साधते हुए कहा कि धामी जी 6 महीने मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 6 जनहित के काम नहीं कर पाए। क्योंकि एक तरफ पूरे उत्तराखंड में भी और इस इलाके में भी, क्षेत्र में भी, विधानसभा क्षेत्र में भी लोग वोट मांग रहे हैं। मैं रास्ते में जगह देख रहा हूँ बीजेपी के भी झंडे लगे हुए हैं, कांग्रेस के भी झंडे लगे हुए हैं। मैं सोच रहा था बीजेपी वाले वोट किस लिए मांग रहे हैं, इनको क्यों मांग रहे हैं? मतलब कोई जनता के पास ये जाते होंगे तो क्या कहते होंगे दिल से कि जी हमको उत्तराखंड के संसाधनों की और लूट करनी है, इसलिए हमको वोट दे दो। इसलिए मांगते होंगे। 5 साल में इन्होंने ये किया है। उत्तराखंड के नौजवानों के रोजगार और छीनने हमको, इसलिए वोट दे दो हमको। आज कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भाजपा को भ्रष्टाचारी सरकार बताते हुए कहा कि पहली सरकार रही है जिसमें तुम उठी तो लगे, लेकिन बिना लाइन के हर घर हर नल योजना में अरबों रुपए अंदर खाने रख लिया गया। उन्होंने कहा कि जितने भी प्रदेश में नल लगाए गए हैं उनमें से 80% में पानी नहीं पहुंचा। पलायन को रोकने में भी भाजपा सरकार नाकाम रही है। साल 2018 की पलायन रिपोर्ट के बेग 1734 गांव खाली हो चुके हैं। मात्र कारण है यहाँ पर व्याप्त बेरोजगारी, और दूसरा कोई कारण नहीं। किसी को अच्छा नहीं लगता कि अपने घर परिवार रिश्तेदारों को छोड़कर वो बाहर जाए, अपने दोस्तों को, अपनी मिट्टी को, अपनी आबो हवा को छोड़ के वो दूसरे शहर में जाकर नौकरी करे। किसी को अच्छा नहीं लगता, पर जब यहाँ पे भयंकर बेरोजगारी है तो उनको जाना पड़ता है।
इसको रोकने के लिए 4 धाम 4 काम 4 लाख रोजगार का सृजन होगा। 4 लाख रोजगार का सृजन होते ही पलायन अपने आप रुक जाएगा। बात करेंगे उनकी कांग्रेस मुख्यालय में की गई प्रेस वार्ता। राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने की प्रेस वार्ता। 10 माह पूर्व भाजपा ने बिजली की दरें बढ़ाई थी। गौरव वल्लभ का ये कहना है, टोटी पहले लगाई गई, लाइन नहीं, बिना लाइन के कैसे दे सकती है नल और जल भाजपा। मैंगलोर जनसभा में पहुंचे राहुल गांधी ने भाजपा सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने जीएसटी लागू कर लघु व्यापारियों को बर्बाद कर दिया। ये सरकार केवल ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने में जुटी हुई है। राहुल गांधी ने जनसभा में कहा कि उत्तराखंड में 4 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। गैस सिलेंडर 500 रुपए से कम मिलेगा। हमारी न्याय योजना में 5 लाख गरीब परिवार के खाते में हर साल 40,000 रुपए दिए जाएंगे। स्वास्थ्य में आपको बेहतर योजना मुहैया कराई जाएगी। आपके घर तक एम्बुलेंस चिकित्सक पहुंचाने की योजना बनाई गई है। उत्तराखंड को विकास की राह में बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर राखी बिरला ने गंगोत्री विधानसभा से प्रेस वार्ता की। बता दें कि राखी बिरला पिछले 2 दिनों से लगातार गंगोत्री विधानसभा के अलग अलग हिस्सों में जनसंपर्क और डोर टू डोर अभियान कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि गंगोत्री विधानसभा के लोग बदलाव चाहते हैं। आम आदमी पार्टी को तीसरा विकल्प मान के लोग आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। उत्तराखंड की जनता भाजपा और कांग्रेस से हताश हो चुकी है। भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने अपने घर भरे, अब आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी और जनता के घरों को आबाद करेगी। यहाँ पर जो मैंने देखा है, बदलाव के लिए लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए लोगों ने पूर्ण रूप से फैसला ले लिया है। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी जन जन तक जाकर जनसंपर्क कर रही है, लोगों से बात कर रही है, चर्चा कर रही है, तो कुल उत्तराखंडी लोगों के, पहाड़ी लोगों के जो मुख्य तौर पर व्यू निकल कर आ रहे हैं, बहुत हताशा और निराशा और गुस्सा भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के प्रति के अंदर है। क्योंकि जब से एक अलग राज्य के रूप में हमारा उत्तराखंड प्रदेश बना है, तब से लेकर आज तक बारी बारी भाजपा और कांग्रेस के लोगों को यहाँ के लोगों ने नेतृत्व सौंपा और बार बार नेतृत्व लेने के बाद, सरकार में आने के बाद, इन भाजपा और कांग्रेस के लोगों ने अपना और अपनी सरकारों को में बने हुए जो लोग हैं उनके घर को भरने का काम कर पिछले दरवाजे से भाई भतीजा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। किसकी सरकार बना रहे हो इस बार? अरे अपनी सरकार भुला, और किसकी? अपनी। अरे जो हम जैसे छोटे किसान को अपना समझे, मान दे, और तो और साल दर साल हमारे खातों में 6,000 रुपए की सम्मान राशि दे। वही हुई ना अपनी सरकार, है? किया है, करती है, करेगी सिर्फ भाजपा। घबराने की बात थी, लेकिन अब नहीं है। बाबूजी हमारे ठीक हो जाएंगे। क्यों बाबूजी? इससे अच्छा तो आउट हो जाए। जी हाँ, प्रेडिक्ट करें क्रिकेट रिजल्ट्स और जीते लाखों सिर्फ Sky 247 पर। कहीं भी कभी भी 24/7 एंटरटेनमेंट ओनली ऑन Sky 247. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. पर ये दिल है कि चख रहा है,
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुड़की में गुरुवार को बसपा की ओर से चुनावी जनसभा का आयोजन कोर कॉलेज में किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता बसपा सुप्रीमो मायावती ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश हिस्सा हुआ करता था, उस समय मैंने हरिद्वार और पर्वतीय क्षेत्र के इलाकों की खाली सरकारी जमीन को कुमाऊं और हरिद्वार इलाके में गरीब भूमिहीन लोगों को मुफ्त में खेती करने के लिए दिया था। को ये मालूम है कि जब पहली बार मेरे नेतृत्व में सरकार बनी थी तो उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था। तो मैंने अपनी पहली हुकूमत में ही आपका जो उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र है ज्यादातर, तो इस क्षेत्र के विकास व उत्थान का बड़े पैमाने पर हमने ध्यान रखा था। मैंने अपनी पहली हुकूमत में तो आपके उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र में जहां ब्लॉक की जरूरत थी, तहसील बनाने की जरूरत थी, नए कई ब्लॉक बनाए, तहसीलें बनाई। ये भी मैं उत्तराखंड के लोगों को बताना चाहती हूँ। आपके कुमाऊं मंडल में तो प्लेन एरिया में, तराई के एरिया में, वहाँ लोगों की ये दिली तमन्ना थी कि एक नया जिला बनाए। मैंने उधम सिंह जी के नाम से एक नया भी जिला बनाया। काफी काम मैंने अपनी पहली हुकूमत के दौरान आपके उत्तराखंड प्रदेश में किया है। बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दीदी पिछली गली में नोट और गिफ्ट बांट रहे हैं, और अम्मा साड़ियाँ भी। क्यों बांटा जा रहा है ये सब? वोट के लिए। सामान पकड़ो और वोट डालो। अरे कैसी बात कर रहे हो? वोट खरीदा कैसे जा सकता है? सामान और नोट बांटकर वोट खरीद लेते हैं। पर ये तो गलत बात है ना। अगर वोट भी बिकने लगे तो लोकतंत्र कैसा? वोट मेरा अधिकार है और स्वाभिमान भी। ये अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं लगा सकता। सही कह रही हो। वोट डालने में केवल अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। डर और लालच में आकर हम कभी सही उम्मीदवार नहीं चुन सकते। और हमेशा याद रखें, वोट के साथ कोई समझौता नहीं। जाति, धर्म और क्षेत्र की सीमाओं से बहुत ऊपर होता है वोट। तो बात पक्की। बिना लालच 4 फरवरी को वोट डालने के लिए हम सब तैयार हैं। ना हम बिकाऊ हैं, ना हमारा वोट बिकाऊ है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 2022 के चुनाव के मुद्दों से भटक रही है और प्रदेश में बेरोजगारी व महंगाई चरम पर है, जिस वजह से देश की जनता त्रस्त है। और इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की पूरी तरह से लहर चल रही है, जिस वजह से गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल, तराई क्षेत्रों में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है। जो वातावरण है, जो माहौल है, निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में है और प्रदेश की जनता ने, महान जनता ने मन बना लिया है बदलाव का, परिवर्तन का, और भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड से बेदखल करने का। कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है और जो हालात हैं ये स्वयं भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पैदा किए हैं। जिन्होंने वायदे किए थे, जो इनका दृष्टिपत्र था, जिसमें इन्होंने कहा था कि हम रोजगार देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, मातृशक्ति को आगे बढ़ाएंगे, नौजवानों को का पलायन रोकेंगे, महंगाई पर नियंत्रण करेंगे। खबर विकासनगर से है, जहां साल दर साल चुनाव होते हैं और सरकार बनने के बाद बड़े से बड़े विकास के दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये जग जाहिर है। फिर से सूबे में विधानसभा चुनाव का दौर है, जिसके चलते हमारे विकासनगर संवाददाता तबरेज खान ने सहसपुर विधानसभा के दुर्गम क्षेत्र मिसराज पट्टी क्षेत्र का जायजा लिया। सूबे में चुनावी माहौल है। ऐसे में हम इस समय मौजूद हैं राजधानी देहरादून से लगते हुए सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के मिसराज पट्टी क्षेत्र में।
मैं अपने कैमरा पर्सन को कहना चाहूँगा कि वो इस गांव का नाम दिखाएं और यहाँ के हालात को थोड़ा सा रूबरू कराएं, क्या कुछ हालात हैं। हमें सुनने में आया था कि यही वो लिंक रोड है जो मसूरी को जोड़ेगा। मैं यहाँ से 18 से 20 किलोमीटर का रास्ता मसूरी के लिए रह जाता है। उन्हीं से जानेंगे क्या कुछ हालात हैं यहाँ के। जी, आपका नाम? बलबीर सिंह चौहान। बलबीर जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये आपका मिसराज पट्टी जो क्षेत्र है, भाव वाला और आपका डूंगा क्षेत्र से लिंक रोड जो यहाँ पे निकला है, ये कहाँ तक जाता है और कितना एरिया मसूरी से यहाँ पे दूर पड़ जाता है? ये डूंगा से यहाँ 5 किलोमीटर थानगो है। आगे जो पूरी ग्राम सभा लास्ट गांव नुनियास है, वहाँ तक जो है ये 9 किलोमीटर के लगभग बैठता है। तो इसमें कच्ची रोड ये हम पंचायत के स्तर से इसमें मिट्टी मट्टी डलवाते हैं हर बार, और अब पक्की रोड तो ये बनी नहीं अब तक। जैसे कि इनका साफ तौर पर कहना था कि मुख्य जो यहाँ की समस्या है, जो गांव का लिंक रोड है लगभग 4 से 5 किलोमीटर काफ़ी खस्ता हाल में, जो आज तक आज़ादी के बाद से अभी तक नहीं बना। तबरेज खान, के न्यूज़, सहसपुर। मेरा नाम श्रीमती मीना देवी है। यहाँ की समस्या सबसे पहले तो रोड की समस्या है, उसके बाद स्वास्थ्य केंद्र की समस्या है, फिर पानी की भी समस्या है, और सबसे पहले यह कि बरसात में हमारे यहाँ जवान लड़कियाँ पेपर देने जाती भावाले में पढ़ाई करती है। उनके लिए ये तो इधर रोड में इतना जानवर हैं कि रात को भी डर लगता है, दिन को भी डर लगता है। अब जब रोड नहीं बनेगी तो हमारे बच्चे जो स्कूल के हैं वो कैसे जाएंगे, पढ़ाई कैसे करेंगे? उनके लिए कोई सुविधा है नहीं। हमारे यहाँ कोई गाड़ियाँ नहीं जाती हैं, कुछ नहीं। कोई बीमार हो गए तो उनको 2 डंडों पे ले जा करके 4 आदमी लेकर के तब चले जाते हैं, नहीं तो वो घर में बहुत परेशान हो जाते हैं। ये तो मेन रोड का है। सबसे पहले तो रोड ही यहाँ की इतनी ख़राब है कि बस बरसात में भी इतनी तंगी होती है। बच्चों को स्कूल जाने के लिए भीग भीग के जाते हैं सब, मतलब बहुत ही बुरा हाल है। सबसे पहले तो यही बोलूँगी मैं कि रोड का होना चाहिए। हमने यहाँ मिसराज पट्टी के ग्रामीणों से बात की। उनका साफ तौर पर ये कहना था कि शिक्षा स्वास्थ्य जो इनकी समस्या तो है ही, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो यहाँ के सड़क को लेकर है। हालांकि जो नेता आते हैं दावे करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन उसका नतीजा सिफर ही साबित होता है। फिर से चुनावी माहौल है, नेता आ रहे हैं, वादे कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों का यह भी कहना है कि जो उनके वादों पर खरा उतरेगा, इस रोड को बनाएगा, हम उनके साथ हैं। तबरेज खान, के न्यूज़, सहसपुर। सीधे आपको लिए चलते हैं इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मतदेय स्थलों पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1250 तक रखने के निर्देश दिए गए थे। सभी मतदेय स्थलों पर रैंप, शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी, जो कि न्यूनतम सुविधाएं हैं, जिससे कि मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर एक अच्छा एवं सुखद अनुभव हो। मतदान पर सतर्क दृष्टि रखने के लिए आयोग द्वारा 48 सामान्य प्रेक्षक, 8 पुलिस प्रेक्षक तथा 19 व्यय प्रेक्षक भी तैनात किए गए थे। उसके अतिरिक्त 2175 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 284 जोनल मजिस्ट्रेट, 368 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तथा 2718 माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात किए गए थे। उपरोक्त के अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य स्तर पर एक वरिष्ठ सामान्य प्रेक्षक, एक वरिष्ठ पुलिस प्रेक्षक तथा 2 वरिष्ठ व्यय प्रेक्षक भी तैनात किए गए थे, जिनके द्वारा क्षेत्र में रहकर संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया का पर्यवेक्षण किया गया। निर्वाचन की घोषणा से प्रचार अवधि की समाप्ति के दिन तक प्रथम चरण के 11 जनपदों में कुल 12.57 करोड़ रुपए नगद तथा 3.87 लाख लीटर शराब की बरामदगी हुई है, जिसके संबंध में विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये आंकड़े सिर्फ प्रथम चरण के 11 जनपदों में। फ्लाइंग स्क्वाड, स्टैटिक सर्विलांस टीम और अन्य के द्वारा कुल 319 प्रकरण आदर्श चुनाव संहिता के उल्लंघन हेतु दर्ज किए गए, जिन पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो ये थी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। कभी सोचा था कि 2013 के बाद केदारनाथ जा पाएंगे? हमारे केदार धाम को